जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों बायोलॉजी का आपका बहुत बड़ा काम करने वाला हूं दोस्तों, जिसमें आपके महत्वपूर्ण चित्र वाले ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है दोस्तों, पूरा पूरा 5 मार्क्स का। और आपको बता देता हूं कि जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन लाया हूं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सटीक और बहुत ही सही निशाने पे जाके लगेंगे बोर्ड 2026 में दोस्तों। बस आपको इस पूरे डायग्राम को अच्छे से तैयार करना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है आइए देख लेते हैं। सबसे पहला आप जो डायग्राम वाला क्वेश्चन तैयार देखिए, याद रखिएगा, एक बात और बता देता हूं। जब आप डायग्राम तैयार करेंगे जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक को अच्छे से समझ भी लेना होगा, ताकि अगर डायग्राम, क्योंकि याद रखना दोस्तों, कभी कभी उस टॉपिक पे डायग्राम ना दे करके उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे यहां पे पहला आपको डायग्राम तैयार करना है, द्विबीजपत्री भ्रूण का नामांकित चित्र। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे चित्र है, ठीक ना। द्विबीजपत्री वाले भ्रूण का जो नामांकित चित्र वाला होता है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण कैसे होता है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए दोस्तों। अगला आता है दोस्तों कि भ्रूण कोश, भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए। भ्रूण कोश का नामांकित चित्र देखिए, भ्रूण पोष और भ्रूण कोश अलग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बना करके इसको समझाने को दे सकता है बोर्ड एग्जाम में, और ये बहुत ही बड़े मार्क्स में पूछा जाता है प्रश्न। याद रखिए, सारे वायरल बहुत ही डायमंड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन को ही तैयार किया जाता है डायग्राम में। समझ आई मेरी बातें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव की शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। डीएनए की द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाना है, याद रखिएगा। डीएनए की द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को ही आपको तैयार करना होगा। इसके बाद यहाँ पे याद रखिए, मैं एक बात ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैं एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों कि आप कुछ तैयार करो या ना करो, मैं इतना जरूर आपसे निवेदन करूंगा, बहुत ही ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिलर का प्रयोग मत छोड़ना। मिलर का प्रयोग मत छोड़ना मेरे भाई। मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन करने वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, बहुत ही वायरल है। ठीक है, मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन, मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन, इसको देख लोगे। फिर इसके बाद आता है प्रतिरक्षी अणु की संरचना। प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी क्वेश्चन कुछ कम नहीं है, ये भी क्वेश्चन डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन याद रखिए, मिलर का प्रयोग बस मत छोड़िएगा आप लोग। ठीक है, तो मिलर का प्रयोग और प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन। बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन। जैसे मैंने मिलर के प्रयोग के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया कि इसे आप नहीं छोड़ोगे, उसी तरह बायोगैस संयंत्र की संरचना का जो सचित्र वर्णन करने वाला क्वेश्चन है, इसको भी नहीं छोड़ोगे। ये भी क्वेश्चन डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूं। देखिए, बहुत ज्यादा मैं डायग्राम लेके नहीं आया हूं, लेकिन जितना है सारा सटीक है दोस्तों। इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका डर खत्म हो जाएगा डायग्राम वाले क्वेश्चन से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे वायरल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वायरल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ सकता है इस बार के। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला आता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वायरल है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से द्विसंकर क्रॉस की व्याख्या कीजिए। चित्र की सहायता से
द्विसंकर क्रॉस की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है। तो इतना क्वेश्चन जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ टिक आउट, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ चित्र वाला, अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं है, 10 से 11 डायग्राम है, ठीक है। अगर आप एक दिन में दोस्तों 3 डायग्राम भी क्लियर कर लेते हो तो सोच के देखो, एक दिन में अगर 3 डायग्राम क्लियर करते हो तो 3 दिन में आपके 9 डायग्राम क्लियर हो जाएंगे, चौथे दिन में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 डायग्राम भी एक दिन में कंप्लीट करोगे तो 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, 5 दिन में आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा डायग्राम वाले क्वेश्चन पे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके तैयार करोगे तब जाके बायोलॉजी आपका तैयार हो पाएगा। सोचोगे कि मैं एक दिन अचानक जादू की छड़ी चलेगी और एक दिन बैठूंगा एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू कर देना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर के आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। इसलिए मेरी बात को मान करके दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा समय दे करके डायग्राम पे एक दिन में कम से कम 2 डायग्राम तो कम से कम तैयार करिए ही करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके बायोलॉजी की तैयारी धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब बायोलॉजी का वीडियो कल परसों से मेरा क्या कहते हैं वन शॉट रिवीजन का वीडियो चैप्टर वाइज आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जितना बताया जा रहा है उतना आप करते चले जाइए, ठीक है। मुलाकात करूंगा दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।